बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन तो सबको आता है, सबके सब लिख लेते हैं, लेकिन नंबर किसी को भी पूरा नहीं मिलता है। अब वो नंबर पूरा क्यों नहीं मिलता है, तो उसकी जानकारी तुम्हें इस वीडियो में पूरा का पूरा मिल जाएगा। तुमने कहां कहां पर गलती करते हो, क्या ऐसी जो छोटी छोटी सी मिस्टेकें हैं जिसकी वजह से तुम्हारे पूरे 5 नंबर नहीं आ पाते। इस वीडियो में मैं तुम्हें अनुच्छेद लेखन के उन महत्वपूर्ण पॉइंट को बताऊंगा जिससे तुम्हारे जो नंबर कट जाते थे वो नंबर बिल्कुल भी अब कटेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है अनुच्छेद लेखन लिखते समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद लेखन का फॉर्मेट क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। अनुच्छेद लेखन का फॉर्मेट लिखने के सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना पड़ता है सबसे ऊपर बीच में, फिर एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है। ये नहीं कि आप पैराग्राफ बदल बदल के लिख रहे हैं, नहीं, आपको क्या करना, पूरा पैराग्राफ से ही लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। बिना लाइन छोड़े क्या करना है, लिखते हुए चले जाना है। पूरा अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में लिखे। शुरुआत में 2 उंगली का क्या करें, अंतर रखे, ठीक है। शुरू में जो ऊपर का जो पेज होता है, जो आपने क्या लिखा है, जो आपने शीर्षक लिखा है, उससे 2 उंगली का अंतर रखें ताकि क्लियर कट आपका पूरा शीर्षक भी दिखाई दे। आगे 100 से लेकर 120 के बीच में आपको लिखना है। भाषा एकदम सरल रखनी है, बिल्कुल साधारण रखनी है, स्पष्ट रखनी है, कोई भी उसमें भ्रम वाली शब्द नहीं लिखना है, और शुद्ध भाषा रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है, शुद्ध भाषा रखनी है। विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, जैसे कि आप पहले आरंभ करें, मध्य करें, फिर अंत करें। ये नहीं कि आपने आरंभ किया, आरंभ करते करते मध्य कर दिया, अंत कर दिया, और अंत करने के बाद तुमने मध्य कर दिया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा जो क्रमबद्धता है वो बिल्कुल ही पूरा खराब हो जाएगा। तुम्हें जैसे पहले आरंभ करना है, फिर उसके बाद फिर उसका मिड पॉइंट लेकर आना है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, द एंड करना है। समापन प्रभावशाली और निष्कर्षात्मक होना चाहिए। जो आप समापन करेंगे अनुच्छेद लेखन का, वो कैसा होता है, एकदम प्रभावशाली, यानी कि टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ना चाहिए और उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। अब आपको क्या बातें क्या ध्यान रखनी है, तो रखनी है आपको बातें ध्यान कि विषय से आपको भटकना नहीं है, ठीक है ना। विषय से आपको भटकना नहीं है। जैसे कि मान लो तुम्हें दे दिया प्रदूषण का, ठीक है ना, इसका दे दिया प्रदूषण का। अब प्रदूषण में तुम पता नहीं क्या क्या चीजें तुम लिखने, गांव के बारे में लिखने लग जा रहे हो, ठीक है ना, फिर शहर के बारे में लिखने लग जा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना, प्रदूषण के बारे में लिख रहे हो तो प्रदूषण को साथ साथ में क्या करना है, उसको स्टार्ट करते करते फिर उसको मध्य करना है, मध्य करते के साथ अंत करना है, ठीक है। विषय से आपको भटकना नहीं है, आपको दोहराव नहीं करना है, उसमें कोई दोहरा, ठीक है, एक ही लाइन को 2 बार नहीं लिख देना है। मुहावरे और लोकोक्तियों का सीमित प्रयोग, बहुत कम प्रयोग करना है, मुहावरे वाले बहुत कम प्रयोग करना है। वर्तनी और व्याकरण शुद्ध रखना है, ठीक है। सकारात्मक भाव रखना आपको, और संतुलन विचारे रखना है। ये नहीं कि आप क्या करें, ठीक है, आप किसी चीज को लेकर भड़ास में है तो आप उसको पूरा का पूरा उसी अपने पैराग्राफ पे ही निकाल दें, नहीं, आपको सकारात्मक सोच रखनी है, ठीक है। तथ्य, उदाहरण और कारण भी आपको लिखने हैं। तथ्य भी लिखने हैं, उसके क्या तथ्य हैं, उदाहरण भी लिखना, और उसके कारण भी आपको लिखना जरूरी है। तो चलिए अनुच्छेद लेखन की संरचना क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा। तो पहले भूमिका आती है, फिर मुख्य भाग आता है, फिर उपसंहार आता है। भूमिका में आपको पूरा विषय के बारे में लिखना होता है, विषय का आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर उसके बाद उसका क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके उदाहरण लिख रहे हैं, उसके तर्क लिख रहे हैं। उपसंहार में आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है, और निष्कर्ष के साथ साथ क्या लिखना है, संदेश भी लिखना है कि भाई लोगों को आप उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जिसको हमें अनुच्छेद लेखन लिखते समय ध्यान रखना है, वरना तुम्हारे इस बार भी नंबर कटेंगे और इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बोर्ड में अगर तुम जा रहे हो बैठने के लिए और हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत कर लेना, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो आ जाओ। अब देखो मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल रख रखा है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर मैंने क्या रख रखा है, अनुच्छेद लेखन लिख रखा है। तो आपको क्या लिखना है, जिस तरीके से मैंने लिख रखा है ना उसी तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर पर्यावरण का इंट्रोडक्शन दिया। पर्यावरण हमारे जीवन का एक आधार है। वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आज औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले पर्यावरण का पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिया, अब इंट्रोडक्शन के बाद मैंने पर्यावरण से कौन कौन से पर्यावरण में जो कमियां हो रही है उसके क्या क्या कारण है उसको मैंने लिया। वनों की कटाई हो रही है, वाहनों का धुआं निकल रहा है, प्लास्टिक का अत्याधिक उपयोग हो रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं रखा गया तो भविष्य में मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा।
ठीक है। तो मैंने पहले कारण बताया, पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर कारण बताया, फिर इसका मैंने क्या किया, ठीक है, लोगों को ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट ऐसी लिखी ताकि लोगों को समझ में आए कि पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जल और बिजली की बचत करनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जो प्रदूषण जो फैल रहा है उसके बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे देखो, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। अब उसके बाद देखो कुछ लोग कुछ निष्कर्ष में संदेश मैंने क्या दिया है, स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण स्वस्थ जीवन का क्या है, कुंजी है। तो मैंने क्या किया, इसके अंत में निष्कर्ष तो दिया ही दिया, साथ साथ में मैंने लोगों को संदेश भी दिया कि स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण ही क्या है, हमारे स्वस्थ जीवन की एक कुंजी है। तो इसी तरीके का अगर आपने अपने अनुच्छेद लेखन को पेपर में प्रेजेंट किया तो मैं गारंटी बोल रहा हूं तुमसे, तुम्हारे 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है ना, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला मैंने रख रखा है समय का महत्व पे, किस पे रख रखा है, समय का महत्व, ठीक है। तो देखो, समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है, एक बार बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है, जो उस व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है जीवन में वही सफलता प्राप्त करता है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने समय के बारे में बताया कि समय क्या चीज है, फिर मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समय का कैसे हमें क्या करना, उपयोग करना, समय का क्यों उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय विशेष महत्व है क्योंकि पढ़ाई और अभ्यास नियमित रूप से करना आवश्यक है। समय की बर्बादी आलस्य और असफलता का कारण बनती है, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि भाई अगर तुम क्या करोगे, समय की बर्बादी करोगे तो तुम्हारे आलस आओगे, ठीक है, असफलता होगा। तो मैंने कारण भी बताया कि अगर समय बर्बाद कर दोगे तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन योजना बनाकर अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है, ठीक है। वास्तव में समय ही सफलता की कुंजी है। तो मैंने निष्कर्ष के साथ मैंने क्या किया, संदेश भी दे दिया, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको करना है, आप इन क्वेश्चंस को करिए और अपने अनुच्छेद में पूरे के पूरे एकदम हाथ साफ कर लीजिए और पूरे के पूरे तुम्हारे जो भी 5 नंबर 6 नंबर के आता है अनुच्छेद वो तुम्हें गारंटेड है, ठीक है, उसको लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो देख लो, पहला आपका टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा है आपका ऑनलाइन खरीदारी व्यापार और बदलता स्वरूप, और तीसरा आपका, ठीक है ना, ये पॉलिथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध। इन तीनों टॉपिक को आप कर लेना, ठीक है। आपको एकदम अनुच्छेद लेखन में जो समस्या थी वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी तुम्हें मदद मिली हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी भेज देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।